जम्मू कश्मीर में आज से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो रही है। जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप पर पूजा अर्चना की, फिर पहले जत्थे को झंडा दिखा करके रवाना किया। बालटाल और पहलगाम से कल से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाबा अमरनाथ की यात्रा के पहले जत्थे के रवाना होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। NH-44 पर सुरक्षा बल के जवान पेट्रोलिंग करते दिखे। हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली गई। गाड़ी के ड्राइवर और सवार लोगों की पहचान की गई। सुरक्षा को लेकर डॉग स्क्वाड की टीमें भी सड़क पर मौजूद हैं। यूपी टेट एग्जाम की आज से शुरुआत हो रही। राज्य के 60 जिलों में 955 केंद्रों पर 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी टेट एग्जाम में शामिल होंगे। 4 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं क्लास के शिक्षकों के लिए परीक्षा होगी। राज्य सरकार ने पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में 8 में से 7 आरोपियों के पास से बरामदगी का ब्यौरा मिल गया है। अविनाश शुक्ला के घर से 20 लाख से ज्यादा रकम मिली, साथ ही डॉलर और सोना चांदी भी मिला। वहीं अनुकल्प मिश्रा के घर से 16 लाख और करुणेश पांडे के घर से 18 लाख रुपए मिले, जबकि लवकुश मिश्रा के घर से 14,25,000 बरामद हुआ। रमाशंकर मिश्रा से 7,32,000 मिले। मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए मिले। टिन्नू यादव के पास का पैसा हॉस्टल में छिपाया हुआ था, उसके हॉस्टल से भी 1 लाख रुपए कैश मिला है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अब वाराणसी कनेक्शन सामने आया। दरअसल मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए सिक्योरिटी गार्ड वाराणसी की एक निजी एजेंसी का कर्मचारी था। इस मामले पर एजेंसी के मालिक गौरव सिंह का बयान आया। उनका कहना है कि SBI बैंक की डिमांड पर उन्होंने सिर्फ हाउसकीपिंग स्टाफ मुहैया करवाया था। बैंक ने उन्हें कहां तैनात किया, इसकी जानकारी उनको नहीं थी। गौरव सिंह ने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेने देना नहीं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज पीएम मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। पीएम ताकाइची के भारत आने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर स्वागत करते हुए लिखा कि भारत में आपकी पहली यात्रा पर मेजबानी करके हमें बहुत खुशी हो रही है। इस दौरे पर भारत जापान की स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप और भी मजबूत होगी। पीएम ताकाइची के 3 दिनों की यात्रा के दौरान कारोबार, निवेश, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। तृणमूल के अंदर नेतृत्व और संगठन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई वाला गुट आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। ऋतुव्रत चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखते हुए खुद की पार्टी की को वैध बनाने की मांग करेंगे। बागी गुट का दावा है कि उसके संगठन और निर्वाचित लोगों का उसके पास पर्याप्त समर्थन है, इसलिए पार्टी का नाम और चुनाव निशान उसको मिलना चाहिए। हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने भी ये मुद्दा ऋतुव्रत उठा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर अंडे फेंकने की घटना पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। एक PIL के सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी या राजनीतिक व्यक्ति के सम्मान और उसकी जान की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह के हमले की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी केस में आरोपी है तो इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस की गिरफ्त में आरोपियों पर हमले हों। अदालत ने कहा कि आरोपियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत के प्रमुख मोहन भागवत ने मौजूदा राजनीति पर कमेंट करते हुए कहा कि राजनीति का चरित्र ऐसा है कि किसी का अच्छा होता है तो जलने वाले कई लोग पैदा हो जाते हैं। नागपुर में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी कार्यक्रम में उन्होंने विभाजन के बाद भारत आने वालों को संघर्ष का योद्धा कहा। मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान से पीढ़ियों की कमाई, संपत्ति, कारोबार सब कुछ छोड़कर भारत आए लोगों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ। वो शरणार्थी नहीं बल्कि संघर्ष के योद्धा थे। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के पेरेंट कंपनी मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने इस नए फीचर को लेकर मेटा से 3 दिनों के अंदर डिटेल में जवाब मांगा है। सरकार को आशंका है कि बिना फोन नंबर के सिर्फ यूजर नेम से चैट करने वाले इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी और दूसरों की पहचान चोरी करने के जैसे मामले बढ़ सकते हैं। सरकार ने फिलहाल इस फीचर के रोल आउट पर रोक लगा दी है। लखनऊ में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गोमती नगर के पास एक बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। लखनऊ साइबर सेल और लखनऊ पुलिस ने कॉल सेंटर से 119 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने मौके से 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फोन और कई डिवाइसेस को दस्तावेज के साथ जब्त किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहीं से विदेशी लोगों को साइबर फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में राजधानी ब्रांड के नाम पर नकली प्रोडक्ट बेचने का भंडाफोड़ हुआ। बेसन और दाल तैयार करने वाली फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में माल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री से करीब 32 लाख रुपए का माल पकड़ा गया। फैक्ट्री में पैकिंग के मशीनें, पैकेजिंग का सामान मिला जिस पर राजधानी ब्रांड का नाम और पैकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। फैक्ट्री से नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है।
यूपी के कानपुर में पहचान छिपाकर शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हिंदू बनकर 2 महिलाओं से शादी की, फिर दोनों पर धर्म बदलवाने का दबाव डाला, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद आरोपी की पहचान खुल गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दोनों महिलाओं और बच्चों को कामतगिरी अपार्टमेंट में रखा था। बाद में विरोध के बाद पुलिस ने अपार्टमेंट में रेड मारकर दोनों महिलाओं को आरोपी के चुंगल से छुड़वा लिया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने इंदिरापुरम इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक पर आ रहे बदमाशों को रुकने के लिए कहा। पुलिस के रोकने के बावजूद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी है और पकड़े गए बदमाश का नाम सौरभ यादव है और करीब 3 दर्जन से ज्यादा मामले हैं। दूसरे का नाम अमन यादव है, उस पर भी आधे दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजस्थान के जयपुर में हसनपुरा रोड पर गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन उस वक्त तक इमारत का काफी हिस्सा आग की जद में आ चुका था। गनीमत यह रही कि आग में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी समेत 12 राज्यों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, जबकि मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं दिल्ली, एनसीआर और यूपी में आज मानसून दस्तक दे सकता है, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली के कई इलाकों में कल देर रात हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग बारिश के इंतजार में, भीषण गर्मी के बीच लोग जल्द मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों के अंदर बारिश की आशंका जाहिर की है। मुंबई के चेंबूर स्कूल वैन हादसे में बीएमसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। चेंबूर इलाके में 30 जून को स्कूल वैन पर गिरे एक पेड़ की वजह से 11 साल के छात्र विहान की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि मई में जांच के दौरान पेड़ को सुरक्षित घोषित किया गया था, उसकी छटाई भी हुई थी। अब इसी मामले में संबंधित अधिकारी की लापरवाही मानते हुए उसके खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने तक उसे सस्पेंड कर दिया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। चेस्टर स्ट्रीट में लगातार बारिश के चलते इंग्लैंड अपनी पारी शुरुआत भी नहीं कर पाया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में 24 गेंदों में 59 रन जोड़े। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 68 रन बनाए। शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर नाबाद 42 रन जोड़े।